अभी कुछ बंधुओं ने आपने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कुछ ऐसी मिथ्याएं फैलाई है। तो देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हमेशा कहा करता हूं, ये चार लोगों की सिमट के एक पार्टी रह गई है इन्हीं हरकतों से। मम्मी बेटा और जीजी जिया जी, चार लोग इस पार्टी के मुख्य सदस्य हैं और इन चार लोगों की पार्टी की स्थिति आपको पता है। ताजा ही अभी रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है, बिहार का आया है। ये इस प्रकार की मिथ्याएं फैलाकर देश और प्रदेश में ये चाहते हैं कि लोगों के हृदय में जगह बना लेंगे। देवतुल्य जनता के हृदय में जगह बनाने के लिए काम करना पड़ता है। आपके पास कोई विषय है तो मुद्दों की लड़ाई लड़िए। सदन में आप आते नहीं, सदन में आकर आप किसी विषय पर चर्चा करते नहीं और सदन के बाहर फिर आप व्यर्थ के गमछे हिलाते रहते हैं, जिन गमछों से कुछ होना जाना नहीं है। जब मोदी जी ने गमछा हिलाया भी बिहार में, तो बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। आपके गमछों का भी कोई असर है नहीं। व्यर्थ की मिथ्याएं और इस प्रकार के पाखंड रचने से कुछ नहीं होने वाला, जनता सब जानती है। आप कह रहे हैं कि एसआईआर के मामले में, एसआईआर चुनाव आयोग करता है सर। चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग, वो पूर्णतः मुक्त है। आप लोग इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर और ऐसी संस्थाओं पर भी आप उंगली उठाते हैं। कई जगह कांग्रेस की क्या सीट नहीं आई, कई जगह उपचुनाव में कांग्रेस के लोग नहीं जीते। अगर ऐसा हमारी मर्जी से ही कुछ हो जाए तो फिर तो आपकी एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, कहीं नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की व्यर्थ की झूठी बातें करने से कोई लाभ नहीं है। हम लोग बात करते हैं इस प्रदेश में लगातार 2 वर्ष में 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल पिछले सरकार कांग्रेस की होटलों में रहकर अपना मौज मस्ती की है और कोरोना में लोग मरते गए हैं, उसका सारा पाप आपको लगा है। और यहाँ की देवतुल्य जनता ने, राजस्थान ने हमें आशीर्वाद दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चौओर विकास कर रही है और उस विकास के नाम पर 5 साल बनाम 2 वर्ष, इस 2 वर्ष के कार्यकाल में आप लोगों के पास में एक भी मुद्दा नहीं है। कोई एक भ्रष्टाचार हुआ हो तो बता दें, आप कहीं किसी प्रकार की कोई कमी हो बता दो। राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में माफिया राज समाप्त हो गया है। बड़ी बड़ी मछली और मगरमच्छ पकड़ में आ गए हैं और प्रतिदिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से, सुरक्षा की दृष्टि से और यहाँ की प्रदेश की जनता की हितार्थ हम लोगों का ऐतिहासिक काम चल रहा है। विकास के साथ साथ प्रदेश में सबको सुरक्षा मुहैया करने का जिम्मेदारी भी हमारी है। अब आप देख लें कहां पर कहां घटना हो रही है, कहां कोई पत्थरबाज आ रहे हैं, कहां कोई लड़ाई झगड़े किसी प्रकार के। ये कांग्रेस का काम था तुष्टिकरण की राजनीति करना। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम ये सब परिवार हैं और इस प्रदेश के रहने वाला प्रत्येक नागरिक, वो हमारी जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य और संकल्प है। वो राम हो कि रहीम हो, उसकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग किसी प्रकार का कोई भेदभाव बिना काम करते हैं। आप लोग व्यर्थ के झूठे आरोप लगाते हैं। आपके पास में अगर कोई पेपर है, कोई ऑथेंटिक बात है तो आप रखिए सामने, लेकिन हमारे पास है। आप लोगों ने चुनाव आयोग पे आरोप लगा दिया। आरोप लगाते हैं हम लोग कांग्रेस पर। 1977 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था और इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से अपने अनुरूप, जिस प्रकार से कभी कभी राजा महाराजा या मुगल शासक यहाँ तलवार की नोक पर बैठ जाया करते थे, बाप चाचा काका उसको भी काट के गद्दी पर बैठ जाते थे, उस प्रकार के इंदिरा गांधी ने काम किया था। हमें पता नहीं है, कांग्रेस जवाब दे इस बात पर 1977 में क्या हुआ था। और बाबा साहेब अंबेडकर को सदन में आने से किसने रोका था? कांग्रेस जवाब दे इस बात पर कि किस प्रकार से आपने फर्जीवाड़ा करके बाबा साहेब को रोकने का काम किया था। आप बात करते हैं इस प्रकार की। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे एक पेपर लाया हूं। ऐसे अनगिनत पेपर मैं प्रेस को दे सकता हूं और जब मांगेंगे मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं बात कर रहा हूं मकान नंबर 333। इसमें 39 लोग रह रहे हैं। मौके पर गए तो 50 गज का मकान था, एक भी व्यक्ति वहां मौके पे नहीं रहता। इसी प्रकार से ये 65 लोग रह रहे हैं, मकान नंबर 572। 65 लोग रह रहे हैं मौके पे, लेकिन मौके पर एक भी व्यक्ति नहीं है, कागजों में रह रहे हैं। वो जिस विषय की बात कर रहे हैं उस विषय की बात ये कर रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट कट गए। मुझे लगता है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से जो प्रेम है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का जो प्रेम है वो प्रेम निकलकर बाहर आ रहा है और कांग्रेस के पेट में दर्द वो है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोट क्यों कटे। 107 साल की, 160 साल की माताजी इस पेपर में बताई गई है, लेकिन मौके पर वो है नहीं।
एक 17 साल की बच्ची को 108 साल की माताजी बनाना चाहते हैं आप? एक रमेश की पत्नी बेगम सलमा को बताना चाहते हैं आप? ये कागजों में जिस प्रकार से कहीं कोई गलती हुई है, कहीं अधिकारी की वजह से हुई, या फर्जी मतदान आपने जोड़ दिए हैं, या कांग्रेस काल में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है, वह फर्जीवाड़ा अब सामने आ रहा है, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हम कौन होते कटाने वाले? ये प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। चुनाव BLO 2 ने जो सामने नजर आया, घर में गए कि जेडीए क्वार्टर्स किसी को अलॉट हुए हैं, जेडी में पता कर लो, जेडीए का लेटर हम आपको दे देते हैं। जेडीए क्वार्टर्स अलॉट नहीं हुए, जेडीए क्वार्टर्स अलॉट नहीं हुए, 2 साल पहले का लेटर है, आते के साथ सरकार को ये जेडीए को दिया है, और जेडीए को ये कहा गया कि इन क्वार्टर्स में फर्जी तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गए हैं, ये लोग यहां पर फर्जी मतदान भी करने की कार्ड बनवा रहे हैं, कृपया इनको यहां से निकालिए। किसी कारणवश वो निकल नहीं पाए या निकाला नहीं गया, उन मतदाताओं को, फर्जीओं को कटाने के लिए अगर हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, उनके पास अगर कागज हैं तो कागज पेश कर दो। हम कौन होते कटाने वाले? कैसे कट सकते हैं? कौन सा तरीका है कटवाने का? फर्जी मतदान जो कर रहे हैं, जिनके कागज यहाँ के नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, फर्जी तरीके से अगर गलती से बनवा लिए हैं और इस प्रदेश के लोगों का हक और अधिकार खा रहे हैं, और प्रदेश की योजनाओं का लाभ गलत जगह कोई ले रहा है और गलत गतिविधियों में कहीं वो शामिल हो जाता है, प्रदेश के किसी ऐसे कार्य में शामिल हो जाता है जिससे प्रदेश को नुकसान हो सकता है, उसमें वो कोई भी हो सकता है, वो बाहर का मतदाता है। एक मतदाता 3 जगह मतदान दे रहा है, हमने निकाला है, 3 जगह मतदान दे रहा है, वो मैं हूं या कोई और हो, उसका कोई अधिकार नहीं। एक जगह मतदान देना, उसको वहीं देगा जहां मतदान देता, वहीं नाम जुड़ना चाहिए उसका। हमने निकाला है, 3-3 जगह मतदाता बन रहा है, वो बिहार में भी मतदान दे रहा है, और बंगाल में मतदान दे रहा है, वो यूपी में भी मतदान दे रहा है, और वह राजस्थान की कई विधानसभाओं में मतदान दाता बना हुआ है। ऐसे फर्जी मतदान हटने चाहिए। कई बेटियां ब्याह के चले गई, उसका मतदान वहां होना चाहिए, कई बहुएं यहां गई, उसका मतदान यहां होना चाहिए। इसलिए हम लोगों का पूर्णतः विश्वास निष्पक्ष चुनाव पर है, चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग जांच करेगा। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दी है, अगर उनके पास कागज है तो वो पेश कर दो। इसमें इतनी बौखलाहट और इतना हल्ला करने की जरूरत क्या है? हल्ला इस बात का है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का प्रेम वो आपको सता रहा है, उनके वोट कटना आपको सता रहे हैं, उन्हें प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा, उन्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा। और हमारी योजनाओं का जो मुफ्त में राशन जो खा रहे हैं, जो यहाँ के मतदाता नहीं है, कहीं ना कहीं ये पेट दर्द कांग्रेस के वही है, और इससे ज्यादा कोई पेट दर्द नहीं है। हमने आपत्ति की है, आप कागज पेश कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसी संस्थाओं पर आपकी उंगली उठाना ये बिल्कुल गलत है। वही संस्थाएं चुनाव आपका कराती है, आपकी भी सीटें आती है, वही संस्थाएं हमारा चुनाव करती है, हमारी भी सीटें आती है, हमारे काम के दम पर आती है, लोगों के हृदय में जगह बनाई है, सेवा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम इस देश में और दुनिया में बोल रहा है, विकास देश का और प्रदेश का बोल रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में ऐतिहासिक 2 वर्ष में काम हुआ है, और आप उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हमारी हुई है, इसकी बराबरी आप नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं पेट दर्द आपके ये हो रहा है, इस वजह से आपने एक झूठा पाखंड रचा है। आपके पास में अगर ऑथेंटिक बात हो, हमारी तरह कागज पेश कर दें, और फर्जी मतदाता हटाने में आप हमारा सहयोग करें, तब तो मानेंगे। और फर्जी मतदाता को यहां रखना चाहते हैं, इसका मतलब बांग्लादेश और रोहिंग्याओं से आप प्रेम करते हैं, और इस देश में बाहरी लोगों को आप समर्थन करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये उन्होंने बात भी पेश किया है, आपके विधानसभा बीएलए कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी? देखिए, कोई ऐसी, हाँ बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा है कि हमारे यहाँ 18-20 हजार फर्जी मतदाता हैं। कुछ मतदाता बाहर चले गए हैं, उनके भी जुड़े हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जो कई जगह मतदान कर रहे हैं, अलग अलग वार्डों में मतदान कर रहे हैं, इस प्रकार के हैं। कुछ बाहर के लोग हैं, उन्होंने किराएदार बनकर कई कागज बनवा लिए हैं। कई 182 मतदाता तो वो हैं जो मनोहरपुर में रहते हैं, देवन गांव में रहते हैं, एक कचरा बीनने का कार्य करते हैं, और मतदान मेरी विधानसभा बांसबदनपुरा के बने हुए हैं। ये कैसे बन गए? ये सब फर्जीवाड़ा ही तो निकलना चाहिए, और फर्जी मतदान खत्म होना चाहिए। बाहर के लोगों को जाना चाहिए, इस प्रदेश के निवासियों को पहला अधिकार उसको वो मिलना चाहिए। और ये विदेश से आए हुए, बांग्लादेश से, रोहिंग्या से आए हुए, इनको वहां जहां से आए वहीं मतदान करना चाहिए। इनको यहां मतदान करने का कोई अधिकार नहीं। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं जो आप कहीं जांच करवाए हो, क्या सर्वे करवाए हो? देखिए, अभी हमारे सामने आ रहे हैं, किसी में 64 है, किसी में 65 है, किसी में कितने हैं। अब ये धीरे धीरे पूरा आंकड़ा तो इकट्ठा करके देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा बांग्लादेशी, रोहिंग्या और कहीं बाहर अन्य प्रदेशों के भी यहाँ मतदान, वहां भी मतदान बने हैं,
उन मतदानों को काटने के लिए एसआईआर अति आवश्यक है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं? जब काउंटिंग आ जाएगी तो हम आपको दे देंगे कि मेरी विधानसभा में इतने बांग्लादेशी हैं, इतने रोहिंग्या हैं और इतने बाहर के हैं। जब हाथ में आ जाएगी कागज, अभी एसआईआर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, जब आपको पूर्णतः पूरे कागज आपको दे देंगे कि सर इतने निकले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन की वो आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है? आप उनका पक्ष क्यों रख रहे हैं? आप नहीं, हम कहां रख रहे हैं। हमने तो आपने एक सवाल किया, आपने एक सवाल रखा हमारे सामने कि भाई ये विषय उन्होंने रखा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि उनके पेट दर्द यह है कि फर्जी मतदान, आपके सामने कागज है, ये फर्जी मतदान जो बन गए हैं, ये 108 साल, 109 साल, 107 साल के ये मतदाता क्या मौजूद है, इनकी जांच करें। दूसरा, ये एक घर में 65 लोग, एक घर में 182 लोग, एक घर में 60 लोग, एक घर में 64 लोग, ये इतने सारे लोग एक घर में कैसे रह सकते हैं, जरा इसकी जांच करें। मौके पर जाएं, उन मकानों पर देख के बताएं कि ये लोग यहाँ रहते हैं क्या। ये लोग यहाँ रहते नहीं है, फिर उसके बाद ये मतदान बने कैसे, यही तो काटना चाहिए। तो ये जांच करेगा कौन? ये जांच निर्वाचन आयोग करेगा। हमने आपत्ति की है और जांच निर्वाचन आयोग करेगा, और उनके पास में कोई कागज होंगे तो वो पेश कर देंगे। आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने कहा कि रवि नैयर जी नाम से साइन किए गए रहीमुद्दीन और साबिर अली नाम के दो बीएलए जो बीजेपी के बीएलए बता रहे हैं अपने आप को, उनको लेकर बैठे, और वो बीएलए कह रहे हैं उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की। देखिए, उस विषय की मुझे भी जानकारी आई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस बात कर रही है, ये व्यर्थ की मिथ्या फैला रही है। मिथ्या फैलाने का कारण है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं है। प्रदेश में लगातार सुशासन चल रहा है, विकास चल रहा है, ऐतिहासिक काम 2 वर्ष में हुए हैं। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से ऐतिहासिक विकास हो रहा है, और जल जीवन मिशन के माध्यम से अब लोगों के हर घर तक जल पहुंच रहा है, और इसी प्रकार से ERCP के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचेगा, खेत हरे भरे होंगे, किसान प्रसन्न है, समृद्धि के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रच रहे हैं, व्यर्थ की झूठी बातों का एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हमने किसी की आपत्ति दी है, वो कागज पेश कर दे चुनाव आयोग के सामने, हमारा काम नहीं है। हमने आपत्ति की है, उसकी जांच करना निर्वाचन आयोग का काम, निर्वाचन आयोग करेगा। हम कौन होते कटाने वाले। से कहेंगे क्या कि बीएलए को भी साधे जो टूट करके जा रहे हैं, 2 बीएलए वहां बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे रफीक खान के साथ, तो वो कह रहे हैं, और रवि नैयर अभी तक सामने नहीं आए, वो कह रहे हैं रवि नैयर ने फर्जी दस्तखत किए हैं, और फर्जी दस्तखत में एक अगर सिग्नेचर होता है एफिडेविट पे तो 1 साल की सजा होती है, बोले उनकी पूरी उम्र जेल में कटेगी। देखिए, ऐसा है, निर्वाचन आयोग इसकी जांच करेगा, वो मुक्त संस्था, उस पर हम लोग कोई भी टीका टिप्पणी करें उचित नहीं है। न्यायालय पर भी करना हमारा उचित नहीं है, और इस प्रकार की मुक्त संस्थाओं पे करना भी उचित नहीं है। ये इस संविधान की व्यवस्था है, जो हमारा अधिकार नहीं है। हमारा काम है, उस वोट को हमने चेक किया, मौके पर नहीं मिला, या वोट वो यहाँ का नहीं है, या वो वोट 3 जगह दिख रहा है, तो एक जगह उसको रखना है। मेरी विधानसभा में भी वोट डाल रहा है, दूसरी विधानसभा में वोट डाल रहा है, तीसरी में भी डाल रहा है। मेरी विधानसभा का वो निवासी नहीं है, उसके कागज वहां के नहीं है, ना वो किराएदार वहां का निकला, ना कुछ निकला, कागज उसके पास है नहीं, तो नेचुरली मैं आपत्ति करूंगा। अगर उसके पास कुछ है तो निर्वाचन आयोग के सामने, सरकारी अधिकारी के सामने हमने कागज पेश कर दे, हमें आपत्ति कहां है, जुड़ जाएगा। हम कौन होते कटाने वाले साहब, फर्जी है तो कट जाएगा। आपकी विधानसभा क्षेत्र के एक पार्षद रहे सुरेश सैनी से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि कई जगह 000 नंबर का मकान है, उसमें 25 लोग रह रहे हैं, 1 BHK में 25 रहे हैं, जेडीए ने ई ब्लॉक के आगे आवंटित की। क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है सर, बिल्कुल सच्चाई है। जेडीए फ्लैट्स है हमारे जयसिंहपुरा खोर में, जेडीए ने कोई फ्लैट अलॉट नहीं किया। आप जेडीए से पता कर रहे हैं, लेटर ये आपके सामने है। उसमें अचानक बाहर से आए हुए लोग रहने लग गए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या हैं और इधर उधर के भी हैं, वो वहां रहने लग गए। रहने के बाद में उनके कार्ड कांग्रेस काल में कैसे बन गई, उनकी आइडिया इत्यादि, और जब उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो उनका फ्लैट अलॉट हुआ कैसे। ये इसी प्रकार की धांधलियां कांग्रेस ने करके, कांग्रेस ने अब तक मतदान जो हासिल किए थे फर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशियों के, कहीं ना कहीं वो कट रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के पेड़ दर्द है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ नहीं, मैंने देखिए, ये तो खैर कारण मैं ढूंढूंगा कि क्यों नहीं खाली किया। ये पत्र है 12/4/2025 का, एक हमने 26 में फिर दिया है। तो अनगिनत इस प्रकार के हमने लिख दिए हैं, उनको हटाने में क्या आपत्ति आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो मैं पूछूंगा, लेकिन वो मतदाता फर्जी है, ये तय है। बीजेपी सत्ता में रहने के लिए एसआईआर प्रक्रिया चला रही है।
देखिए, कांग्रेस के पास में झूठ के अलावा कुछ है नहीं। वो इस प्रकार की व्यर्थ की बातें करके और अपने आप को स्थापित रखना चाहती है, लेकिन अब राजनीति में वो समय चला गया कि आप व्यर्थ की बातें पाखंड रच के राजनीति में रह जाएं। राजनीति में रहना है तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जनता की सेवा करनी पड़ेगी, दुख दर्द के में शामिल होना पड़ेगा, लोगों के आंसू पोंछने पड़ेंगे और विकास करना पड़ेगा, तो ही आपको मतदान और प्रदेश में सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो कांग्रेस व्यर्थ की बातें ना करे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम 2 वर्ष में हुआ है। कांग्रेस के पास कुछ बोलने को है नहीं, सदन में वो अंदर आते नहीं, इसलिए इस बार एक नया इन्होंने पाखंड रचा है और रोहिंग्या बांग्लादेशियों के प्रति उनका प्रेम जाग रहा है। जो पिछली कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आपने देखी थी, आपके सभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय वहां थे और वहां पर जब ये पूछा गया कि रोहिंग्या बांग्लादेश में सनातनियों पर, हिंदुओं पर या भारत के निवासियों पर या हिंदू धर्म मानने वालों को अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के श्रीमान निकल गए। तो यानी पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया सारी देश की जनता को कि उनका बांग्लादेश से प्रेम है, वो प्रेम वो कम नहीं करना चाहते। वहां सनातनी को मारो, काटो, कुछ भी करो, वहां पर उन लोगों की कहीं ना कहीं हामी होगी। तो मैं मानता हूं यहां भी वोट कटिंग जो हो रहा है वो बांग्लादेशियों का हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं पेट दर्द कांग्रेस के भी हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को चुनाव जीतने का इतना ही शौक है तो चुनाव ही बंद करा दे और वो आशंका जता रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले श्रीमान ये देखें आप कि 1977 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था और अंबेडकर साहब को रोकने के लिए आपने अनगिनत षड्यंत्र रचे थे। बाबा साहब अंबेडकर को सही सम्मान मिला है तो केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, नहीं तो आपने अब तक कई प्रकार के षड्यंत्र रचे, तुष्टिकरण की राजनीति की। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम को भी मकान मिलता है प्रधानमंत्री योजना का और रहीम को भी मिलता है, राशन राम को भी मिल रहा है तो रहीम को भी मिल रहा है। यानी बिना किसी तुष्टिकरण के सबका सम्मान हो रहा है, सबका विश्वास जीतकर विकास हो रहा है। इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ की बातें करने की अब कोई जगह नहीं है। आपको राजनीति करनी है, कोई मुद्दों पर बात करिए। देश में आपके पास में कोई अगर देश में कोई घोटाला है, किसी प्रकार का गलत काम हुआ हो तो बता दीजिए, प्रदेश में कोई काम ऐसा हुआ हो तो बता दीजिए, लेकिन आपके पास में कोई ऐसा विषय है नहीं। इसलिए आपने एक झूठा पाखंड षड्यंत्र रचा है और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संदेश दिया है कि हमारा आपसे प्रेम है, हम आपको जाने नहीं देना चाहते। लेकिन अब क्या करें, एसआईआर आ गया तो अब आपका वोट तो कटेगा, ये आप लोग बताना चाहते हैं। आपका प्रेम ये दर्शाता है। राम रहीम दोनों की बात कर रहे हैं, तो क्या रवि को कम वोट मिले और रफीक को ज्यादा वोट मिले इसलिए आदर्श नगर में ऐसी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो देखिए अगर ऐसा करते तो केंद्र में हमारी सरकार थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उपचुनाव में क्या सीटें नहीं आई कांग्रेस की? 1 सीट आप अभी जीते हो ना, और पिछले हम उपचुनाव में 7 सीटें जीते हैं ना। ऐसा नहीं है ये, और कई जगह कांग्रेस की सीटें आई है ना, ऐसा नहीं है। ये व्यर्थ की बातें नहीं करें, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक ही विषय निकला है पूरी बात में कि रोहिंग्या और बांग्लादेश का जो प्रेम है, वो प्रेम इनको कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है कि वो प्रेम कट रहा है, वोट हट रहा है और बाहर के लोगों को अब वापस उनको जाना पड़ेगा अपने देश में। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ये षड्यंत्र रच रही है ताकि मैसेज जाए कि हमारा बांग्लादेश रोहिंग्या का प्रेम है। लेकिन करें क्या, चुनाव आयोग एसआईआर में जांच में कागज पाए नहीं जा रहे और ये फर्जी मतदाता हटाए जा रहे हैं।